बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं आपके लिए एक नई रेमेडी के साथ हाज़िर हूँ। वीवर्स, आज मैं आपको साग की बेपनाह अफादत के बारे में तफसील के साथ बताऊँगा। पाकिस्तान में साग की बेशुमार किस्में पाई जाती हैं। पालक, सोया, मेथी, सरसों ज़्यादा मशहूर है। साग को धीमी आंच पर पकाना चाहिए, इससे इसके अंदर मौजूद कड़वापन ख़त्म हो जाता है और ग़िज़ाइयत बरकरार रहती है। मिट्टी की हांडी में पकाएं, इससे बेहतरीन जायका तैयार होगा। ज़्यादा मसाला जात ना डालें। फॉरबिस की रिसर्च के मुताबिक इसका जूस एक मेडिसिन की हैसियत रखता है। साग और पालक दोनों करीब करीब कैटेगरी की सब्जियां हैं। पालक देर हजम है, साग कदरे दूध हजम है। जितनी भी सब्जियां दुनिया में मौजूद हैं वो या तो गिरानी का सबब बनती हैं या फिर लाइट वेट होती हैं। अगर लाइट वेट सब्जियां हों तो वो आपकी परेशानी का सबब नहीं बनती है। अगर आपके मैदे में गिरानी बढ़ जाती है तो मसले का बायस बन सकती है। साग वेट लॉस का बायस बनता है और पाखाने को खोलने वाला है, कब्ज़ को ख़त्म करता है। इसका मिजाज गर्म तर है। अगर तेज़ाबियत बढ़ जाए तो इसका इस्तेमाल एहतियात के साथ करना चाहिए। अगर साग को सुर्ख मिर्च के साथ तैयार किया जाए तो लाजमन तेज़ाबियत को बढ़ाने का सबब होगा। अगर सब्ज़ मिर्च और काली मिर्च के साथ बनाते हैं तो इनके अंदर मौजूद बेपनाह फ़वाइद से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। मैदे में सुर्ख मिर्च रतूबत को खुश करने का बायस है और मैदे को कमज़ोर करने का बायस है। खून के अंदर से पानी जज़ब करने का बायस है। साग में प्रोटीन, कैल्शियम और आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन ए मौजूद है। बेश कीमत और कमाल की सब्ज़ी। अगर इसके साथ कोई शोरबे वाला सालन आप तैयार करते हैं जैसे बकरे का गोश्त वगैरह तो ये एक दूध हज़म चीज़ बन जाएगी और खाना जल्दी हजम होगा। साग के साथ प्याज, लहसुन और टमाटर, दही वगैरह का इस्तेमाल ना करना बेहतर है। अब हम बात करेंगे सरसों के साग की। ये कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाता है जिससे आप बेशुमार बीमारी से बच सकते हैं। इसके अंदर मौजूद आयरन खून के अंदर मौजूद रेड सेल की तादाद को बढ़ाते हैं। रेड ब्लड सेल की बढ़ोतरी से खून बनने की मिकदार बढ़ जाती है और खून की कमी की शिकायत दूर हो जाती है। अगर साग को बहुत ज़्यादा ऑयल या तेल के अंदर पकाया जाए तो इसके मुफीद अज़ा डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सर्दियों में ज़्यादा ठंड लग रही हो तो आप साग का इस्तेमाल करें। सरसों का साग खाने से आपकी भूख बढ़ जाती है, जिससे अगर आप वजन की कमी का शिकार है तो आप सबको अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं। साग खाने से पेट के कीड़ों और बैक्टीरिया वगैरह से निजात मिल जाती है। कब्ज़ के मसले से बचे रहते हैं। फाइबर का खजाना है, आंतों में मौजूद कीड़े और बैक्टीरिया से निजात देता है। अगर आप तेज़ाबियत का शिकार है, जोड़ों में दर्द की शिकायत रहती है, साग को अपनी खुराक का हिस्सा बनाने से आप इन बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। साग में 90% पानी होता है। खाने के साथ साथ यह जिस्म में पानी की ज़रूरत को भी पूरा करने का बायस है। मकई की रोटी, सरसों का साग और घर में निकला हुआ मक्खन हमारे देश पंजाब की खूबसूरती है और वाफर मिकदार में खाई जाती है। देहातों में जिस्मानी मशक्क़त के साथ काम करने वाले लोगों के लिए ग़िज़ाइयत से भरपूर नेमत खुदावंद है। ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों का भुरभुरापन और जिस्म में एनीमिया यानी फुलाद की कमी, कमज़ोरी, पीलापन, चक्कर आ रहे हो तो साग में मौजूद न्यूट्रिशन और तमाम मसल का बेहतरीन सॉल्यूशन है। साग फाइबर से भरपूर होता है जिससे जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की बड़ी हुई मिकदार को ख़त्म करता है, जिससे चेहरे की जल्द की चमक में इजाफा होता है। कील, झाइयाँ और दानों से भी निजात मिलती है। जल्द मुंतमिल करने के लिए अक्सीर का दर्जा रखता है। 1.5 गिलास पानी में 50 ग्राम पालक डालकर इसको चूल्हे के ऊपर रख दें। 15 से 20 मिनट तक इसको पकाएं, फिर किसी मिट्टी के प्याले में छान लें। उसके अंदर 2 चुटकी नमक डाल दें। मजीद इसके अंदर शहद या चीनी डालें। यह एक न्यूट्रिश जूस है। इसमें मैग्नीशियम, पोटाशियम, विटामिन सी, विटामिन डी, आयरन है और बेशुमार फ़ायदे का हामिल है। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेमेडी के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासर हो। अल्लाह निगहबान।